वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें माने पता करें, फाइंड करें, ठीक है, जिससे यानी उस संख्या से 171 और 251 को भाग देने पर, यहीं पे समझना है कि 171 और 251 को भाग देने पर, यानी 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे उस संख्या से 171 में भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, और 251 में भाग दिया जाए तो 6 शेष बचे। 171 में भाग दिया जाए तो कितना शेष बचे? 3, और 251 में भाग दिया जाए तो कितना शेष बचे? 6। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे यानी उस संख्या से 171 में भाग देने पर 3 शेष बचेगा। 171 में भाग देने पर 3 शेष बचेगा, और उसी संख्या से 251 में भाग देने पर 6 शेष बचेगा। 171 में भाग दिया जाए उस बड़ी संख्या से तो शेष कितना बचेगा? 3। तो 171 में से 3 को घटा लेते हैं, इसका हल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 171 में से 3 घटाइए, कितना होगा? 168 होगा। कितना होगा? 168। और 251 में भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 6। तो 251 में से अब क्या करेंगे? 6 को घटा लेंगे। तो 251 में से 6 को घटाइएगा तो कितना होगा? 245। कितना होगा? 245। अब 168 और 245 का हम निकाल देंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। किसका किसका निकालेंगे? 168 और 245 का। तो अब जो है भाग विधि से इसका निकाल दीजिए। यहाँ हम निकाल देते हैं भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से इसका हम निकाल देंगे महत्तम समापवर्तक। तब भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम आपको क्या बतलाए हैं? छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या में। छोटी संख्या 168 से भाग देंगे बड़ी संख्या में 245 में। क्या भागफल होगा? एक ही होगा भागफल, नहीं 2 देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 168। अब घटाओ तो इसमें से 15 में से 8 गया 7, ये कितना रहा? 3। 1 दहाई लेगा तो 13, 13 में से 6 गया 7, ये कट गया। अब ये 77 से भाग दे देते हैं किस में? 168 में। तो 168 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे कीजिए, 14 के 4, 14 1 15, कितना हो जाएगा यहाँ? 2। कितना हो जाएगा? 14 के 4 और 14 1 15। अब घटा लीजिए इसको, कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 1, 14 हो गया। अब इस 14 से किस में भाग देंगे? 77 में। तो 14 पचे 70, 5 मरतबे यहाँ 70 हो गया। अब कितना शेष रह गया? 7। अब इस 7 से किस में भाग देंगे? 14 में। 7 से 14 में भाग देंगे, 7 दूना 14। तो महत्तम समापवर्तक इसका कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 7 है। जवाब क्या होगा इसका? 7 लिखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल 7, यही इसका आंसर होगा। इसकी जांच भी कर सकते हैं कि 7 से आप भाग दीजिए किस में? 168 में भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? नहीं, 168 में भाग दीजिएगा तो कुछ शेष नहीं बचेगा। भाग किस में देना है? 171 में। बात समझिए, किस में भाग देना है? उस वह जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, कह रहा है कि उस बड़ी संख्या से 171 में भाग देने पर 3 शेष बचेगा, और 251 में भाग देने पर 6। तो आप जो है 171 में वो बड़ी संख्या कितनी निकली है? 7। 7 से भाग करके देख लो 3 शेष बचता है कि नहीं? 7 दूना
14, घटाओ कितना होगा 3। अब ऊपर 1 आया, 7 चौका 28, जोर से बोलो ना। अब कितना हो गया 3 से समझ गया। अरे 171 में 7 से भाग दिए तो 3 से समझा कि नहीं। उसी तरह ये 7 से तुम 251 में भाग दोगे तो कितना से बचेगा 6 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बनाइए। नहीं